आभार अभिनंदन फ्रेंड्स। एज यूजुअल जैसे कि मैं अभी ग्रहों की सीरीज़ कर रही हूँ फ्रेंड्स, उसी तरीके से आज मैं बात करूँगी शनि ग्रह के बारे में। जैसे कि मैं हमेशा अपनी वीडियो में बताती हूँ कि कैसे अपनी डेली रूटीन की हैबिट्स को एनालाइज करके आप जान सकते हैं कि कौन सा ग्रह पर्टिकुलर कौन सा ग्रह कैसे फल आपको दे रहा है, आपके नीच के फल दे रहा है या फिर उच्च के फल दे रहा है। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 24 पैशन टॉक शो। मैं बबीता सिंह। आज मैं बात करूंगी शनि ग्रह के बारे में फ्रेंड्स। क्या है शनि ग्रह? जब शनि ग्रह की बात आती है तो बात आती है जस्टिस की, बात आती है एक डिसिप्लिन लाइफ की, बात आती है हमारे एफर्ट्स की, बात आती है हमारी सक्सेस की। यस फ्रेंड्स, जो भी हमारी लाइफ में हमें एफर्ट्स हम करते हैं, जब हम किसी एक काम को करने के लिए ज़्यादा एफर्ट्स करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा सैटर्न वीक होता है। जब हमारे शनि वीक होते हैं फ्रेंड्स तो हमारा नर्वस सिस्टम बहुत वीक हो जाता है, हमें ईएनटी की इश्यूज क्रिएट होने लगते हैं। यही कोई छोटे छोटे सिम्टम्स, छोटी छोटी डेली रूटीन्स की हैबिट्स को हम नोटिस करके जान सकते हैं फ्रेंड्स कि शनि ग्रह हमारी कुंडली में आज की डेट में कैसे इफेक्ट्स हमको दे रहे हैं, गुड इफेक्ट्स दे रहे हैं या फिर बैड इफेक्ट्स देते हैं फ्रेंड्स। अब मैं बात करती हूँ कि शनि बेसिकली है क्या। शनि प्लैनेट्स जो हैं ये इंसान से मेहनत करवाते हैं। जो इंसान मेहनत करने से कतराते हैं तो शनि उनको ऐसा फल देते हैं कि वो सोच नहीं पाते कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ, जबकि उनके पास बहुत कुछ होता है, उसके बाद भी वो सारी चीज़ें गेन नहीं कर सकते। अगर आप किसी के साथ भी अन्याय करते हैं, अनजस्टिफाई होते हैं, तो डेफिनेटली आपको शनि पनिश करते हैं। हर एक ग्रह का अलग अलग एक रोल होता है जो हमारी लाइफ में हमें प्ले करना पड़ता है फ्रेंड्स। अपना एक तरीका होता है हर ग्रह को ये करवाने के लिए कि ये व्यक्ति किस टाइप का है। जैसे कि शनि ग्रह, अगर हम किसी को चीट करते हैं या हम किसी को धोखा देते हैं तो वो शनि ग्रह कभी भी बर्दाश्त नहीं करते, उसकी हमें बहुत बड़ी पनिशमेंट वो दे सकते हैं। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए फ्रेंड्स। हमें कभी भी अगर आपकी कुंडली में शनि नीच के हैं तो आपको कभी भी किसी भी व्यक्ति का दिल नहीं दुखाना चाहिए, किसी के राइट्स नहीं मारने चाहिए, किसी के साथ डिप्लोमेटिक नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स। Saturn planet. This planet tell you be a nice human being. Every planet tell you have to be a perfect. But सारे planet की सारी चीज़ें हम पॉसिबल नहीं है हम कर सकते हैं फ्रेंड्स। लेकिन अगर हम किसी के साथ डिसऑनेस्ट होते हैं तो शनि हमें उसकी पनिशमेंट इतनी ज़बरदस्त देते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। जब फ्रेंड्स आपकी लाइफ में या आपकी कुंडली में आपको लगे कि शनि आपके बैड प्रभाव या बैड इफेक्ट्स आपको दे रहा है तो आपको कुछ अपनी हैबिट्स हैं उनको आप एनालाइज करके जान सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले अभी बताया कि आपका नर्वस सिस्टम वीक हो जाएगा, आप हर काम को डिले करेंगे, अभी करता हूँ तब करता हूँ जब करता हूँ, ऐसे सब होता रहेगा और वर्क आपका धीरे 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 डिले होता चला जाएगा। अगर डिले होता है किसी भी काम को और किसी भी काम को करने के लिए बहुत ज़्यादा हमें एफर्ट्स करने पड़ते हैं तो यू अंडरस्टैंड फ्रेंड्स कि आपका शनि कहीं ना कहीं डैमेज है और वो आपको बैड फ्रूट्स दे रहा है। फ्रेंड्स एक चीज़ और मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जब भी शनि की प्रॉब्लम्स होती हैं या किसी की कुंडली में शनि वीक होते हैं तो फ्रेंड्स उनको बिगिनिंग से ही उनकी हेयर इश्यूज होने लगते हैं, बाल्डनेस होने लगते हैं, हेयर्स में डैंड्रफ बहुत ज़्यादा होगी, हेयर फॉलिंग बहुत ज़्यादा एक्सेस में होगी। ये सारे सिम्टम्स जो हमारी डेली रूटीन की लाइफ में भी कई बार सामने देखने को मिलते हैं फ्रेंड्स, तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं आपका सैटर्न डैमेज है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट में बात करती हूँ। जॉब इश्यूज हो जाएंगे फ्रेंड्स। अच्छा खासा जॉब चल रहा होगा लेकिन सडनली छूट जाएगा या फिर कुछ ना कुछ वहाँ ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी कि आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा, ये सब तो ऑल वेल इज गोइंग, सब कुछ ठीक चल रहा था लेकिन सडनली ऐसा कैसे हो गया। इट मीन्स ऑल्सो दैट कि योर सैटर्न इज वीक एंड गिविंग टू यू अ वेरी बैड इफेक्ट्स। नेक्स्ट, आपकी कुंडली में चाहे कहीं भी किसी भी पोजीशन में, किसी भी ग्रह में, किसी भी राशि में, किसी भी हाउस में शनि या सैटर्न बैठे हों, नो मैटर, अगर आप किसी को हार्म नहीं करते हैं, किसी का दिल नहीं दुखाते हैं या किसी के साथ बुरा नहीं करते हैं तो शनि कभी भी आपका बुरा नहीं करेंगे, आपको कभी भी बैड इफेक्ट्स नहीं देंगे। बिकॉज शनि जो है एक न्याय के देवता माने जाते हैं फ्रेंड्स। ये इनको जो है जस्टिस पसंद होता है। ये कभी किसी के साथ भी अगर कोई बहुत मेहनत करता है तो उसको डेफिनेटली ये गुड फ्रूट्स देते हैं फ्रेंड्स। कोई मेहनत नहीं करता है तो ऐसा नहीं है कि शनि है कि उनको अच्छा फल दे देंगे, नहीं।
ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि ये न्याय प्रिय ग्रह हैं। इनको हमेशा न्याय ही पसंद आता है। ये कभी किसी के साथ डिप्लोमेटिक नहीं होना चाहते हैं, ना होने देते हैं लोगों को। लेकिन हाँ, जो जितना करता है, अच्छा करता है, तो उसको उसकी अच्छाई के बराबर ही उसको फल मिलता है। अगर कोई आप किसी के साथ बुरा करते हो तो उसकी पनिशमेंट भी आपको सैटर्न, आपको शनि ग्रह ही देते हैं फ्रेंड्स। अगर आपकी लाइफ में कहीं कोर्ट केस चल रहा है फ्रेंड्स, तो उसमें भी कहीं ना कहीं शनि ग्रह ही इन्वॉल्व होंगे, डेफिनेटली इन्वॉल्व होंगे। बिकॉज ये मैंने जैसे अभी बताया कि शनि ग्रह जो है एक जस्टिस प्लानिट है फ्रेंड्स। अब मैं बात करती हूँ शनि ग्रह की। ये तो मैंने बात करी थी कि शनि ग्रह अगर वीक है तो हमें क्या क्या सिम्टम्स हमें हमारी लाइफ में देखने को मिलते हैं फ्रेंड्स। अब मैं बात करती हूँ फ्रेंड्स कि शनि ग्रह अगर वीक हैं तो हम उसको कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। वेरी सिंपल रेमेडीज हैं फ्रेंड्स। जैसे कि पहले सभी लोग बताते हैं, सारे और भी बहुत सारी वीडियोस में आप देखते होंगे फ्रेंड्स, कि सबसे पहले शनि ग्रह की शांति के लिए या शनि ग्रह की अच्छे गुड फ्रूट्स लेने के लिए हम सबसे पहले तो शनि ग्रह को शनिवार के दिन शनि देव को जाकर के तिल, तेल, उड़द, लोहा और ये सब अर्पित करते हैं। सरसों का तेल अर्पित करते हैं फ्रेंड्स। और ओम संग शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करते हैं। ये दोनों रेमेडीज एकदम फुल प्रूफ हैं फ्रेंड्स, और ऑलमोस्ट सभी लोगों के पास सभी लोगों को ये पता होती है, और सभी लोग ये सब इजीली कर भी लेते हैं फ्रेंड्स। लेकिन फ्रेंड्स, अगर किसी की कुंडली में बहुत ही ज़्यादा परेशानी है शनि ग्रह से, या कुछ चीज़ें जो शॉर्ट आउट नहीं हो रही हैं, या बहुत काम ऐसे हैं जो अटके पड़े हैं और जल्दी से नहीं हो पा रहे हैं, तो उसके लिए कुछ स्पेसिफिक उपाय हैं फ्रेंड्स, वो मैं आपको शेयर करती हूँ। अगर फ्रेंड्स आपकी कुंडली में या आपकी जॉब में या सॉरी आपकी कुंडली में अगर शनि ग्रह प्रॉब्लम में है और आपकी जॉब में कहीं इश्यूज चल रहे हैं, या कोई डील होते होते रह जा रही है फ्रेंड्स, तो आपको क्या करना है, 800 ग्राम सरसों का और मस्टर्ड ऑयल लेना है, और उसको ले जाके शनिवार के दिन शनिदेव भगवान पे अर्पित करना है। बट फ्रेंड्स, ध्यान रखिए कि कभी भी जब शनिदेव को आप तेल अर्पित करते हैं तो कभी भी उनकी आंखों में नहीं देखना है, और कभी भी उनके सर के ऊपर तेल नहीं डालना है फ्रेंड्स। जब भी आप शनि को तेल अर्पित करें तो फ्रेंड्स उनके पैरों पे आपको तेल डालना है, उनके हेड पे नहीं डालिए। फील की अगर कोई आपके सर पे तेल की बोतल डाल देता है तो व्हाट यू फील दैट एज द सेम हेयर, कि उनके सर पे ऑयल नहीं डालना है आपको। एक ढक्कन, जो 800 ग्राम ऑयल की आपने बोतल ली है, उसमें से एक ढक्कन या 2 ढक्कन ऑयल निकाल करके आपको शनि देव के चरणों पे चढ़ाना है। बाकी का जो ऑयल है फ्रेंड्स, वो आपको बाहर जो बैगर्स बैठे होते हैं मंदिर के, या सैटरडे को बहुत सारे लोग वहाँ बैठ जाते हैं, तो उनको वो ऑयल आपको डोनेट कर देना है फ्रेंड्स। सेकेंड थिंग है फ्रेंड्स, स्टॉप ओवरनाइट। जो ओवरनाइट फूड होते हैं ना फ्रेंड्स, कई बार हमारे घर में बासी खाना बच जाता है, हम सोचते हैं इसको कुछ रिपेयरमेंट या कुछ फिर से कुछ करके इसको हम यूज़ कर लें फ्रेंड्स, वो स्टॉप कर दीजिए। बिकॉज अगर आपकी शनि ग्रह खराब है तो डेफिनेटली आपको ये नहीं खाना है, बासी खाना बिल्कुल नहीं खाना है। और सेकेंड थिंग फ्रेंड्स, कि आपको ओवर ईटिंग नहीं करनी है, क्योंकि जब शनि आपके डैमेज होंगे तो आपको नर्वस सिस्टम से इश्यूज क्रिएट होंगे हेल्थ में, और जब आप उसमें ओवर ईटिंग कर लेंगे तो फिर आपको ब्रीथिंग इश्यूज क्रिएट होने लगेंगे फ्रेंड्स। इसलिए फ्रेंड्स, कि जब भी आपकी शनि ग्रह की कोई भी ऐसी कंडीशन हो या वीक हो तो आपको ओवर ईटिंग नहीं करनी है फ्रेंड्स। अब मैं थर्ड रेमेडीज पे आती हूँ फ्रेंड्स। घर के वास्तु के हिसाब से भी आप शनि को इम्प्रूव कर सकते हैं फ्रेंड। जैसे कि हमारे घर की डायरेक्शन, जैसे मैंने पहले भी शेयर किया है कि ईस्ट डायरेक्शन हमारे सन की होती है, और जो हमारी साउथ डायरेक्शन है वो हमारे अग्निकोण होता है फ्रेंड्स। और इसी तरीके से सारी और भी डायरेक्शंस हैं, जैसे कि ईशान कोण है वो हमारे वास्तु देवता का डायरेक्शन होती है फ्रेंड्स, या साउथ ईस्ट डायरेक्शन है वो हमारी लक्ष्मी माता की होती है फ्रेंड्स, या हमारी नॉर्थ डायरेक्शन है ये हमारे गणपति जी भगवान की होती है फ्रेंड्स। इसी तरीके से सारी डायरेक्शन में कहीं ना कहीं हमारी एक शनि ग्रह के लिए भी, उसके लिए भी, जिस तरीके से सारे देवताओं के लिए अलग अलग डायरेक्शन है फ्रेंड्स, उसी तरीके से इन ग्रह, इन प्लैनेट्स के लिए भी अलग अलग डायरेक्शन हमारे घर में होती है फ्रेंड्स। अगर आपका शनि वीक है तो आप फ्रेंड्स अपने साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आप हनुमान जी की एक 5 मुख वाली एक प्रतिमा स्थापित करें फ्रेंड्स।
अगर वो आपका फेसिंग घर की बाहर की तरफ आता है फ्रेंड्स, या साउथ फेसिंग हाउस है फ्रेंड्स, तो आपको वो प्रतिमा इस तरीके से लगानी है कि वो बाहर की तरफ भी हो और अंदर की तरफ भी हो। ये नहीं है कि उसका फेस आपने बाहर की तरफ लगा दिया और बाहर आपने अंदर की तरफ आपने लगाया ही नहीं, तो उसकी जो भी आपको एडवांटेज मिलने वाली होगी फ्रेंड्स वो नहीं मिल पाएगी ऐसा करने से। बट ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि हमारे घर की जो वेस्ट डायरेक्शन है वो हनुमान जी की डायरेक्शन होती है। वहाँ पर भी अगर हम हनुमान जी का मैंने जैसे बताया पंचमुखी प्रतिमा को आप स्थापित करते हैं तो इससे भी आपको शनि ग्रह से बहुत 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 राहत मिलेगी फ्रेंड्स। इसके बाद मैं आती हूँ एक फाइनल टिप पे फ्रेंड्स। जिसका भी शनि ग्रह अगर खराब है या पूरे परिवार, कई बार पूरी फैमिली होती है तो सबकी कुंडली सेम तो नहीं होती ना फ्रेंड्स। ये एक बोनस टिप है फ्रेंड्स। जब सबकी कुंडली सेम नहीं होती है या किसी की लाइफ में शनि ग्रह गलत चल रही होती हैं, किसी की में अच्छी चल रही होती हैं, तो अब एक जना घर में उपाय करता है तो उनके इफेक्ट्स तो हर किसी पे पड़ते ही पड़ते हैं फ्रेंड्स। लेकिन अगर घर के वास्तु पे करते हैं तभी, लेकिन इंडिविजुअली एक पर्सन कोई रिचुअल परफॉर्म करता है तो ऐसा उसका इफेक्ट किसी और को नहीं पड़ेगा फ्रेंड्स। एक नॉर्मल रेमेडीज है फ्रेंड्स कि जब भी आप घर में गेहूं या आटा घर में लेकर आते हैं फ्रेंड्स, तो अपने मेजरमेंट जो भी आपका क्वांटिटी हो, आप 10 किलो लाते हैं या 5 किलो लाते हैं, तो आप 1 किलो चना खरीद करके, जो वाइट ब्लैक वाला चना आता है फ्रेंड्स, वो चना ब्लैक वाला खरीद करके उसको भी आटे के साथ में, अगर आटा पिसवाते हैं तो आप उसको साथ में उसको पिसवा लें, अगर नहीं पिसवाते हैं तो पिसा हुआ अगर आटा आप लेकर आते हैं फ्रेंड्स, तो एक 1 kg काले चने का पाउडर बनवाकर उसका आटा बनवा करके अपने उस आटे में मिक्स कर दें फ्रेंड्स, और उस आटे की बनी हुई चपातियों को सबको खिलाएं, सारी फैमिली खाए फ्रेंड्स। इससे आपकी शनि की ग्रह हमेशा शांत रहेंगी, कभी भी आपको बैड इफेक्ट्स नहीं देंगी। ओके फ्रेंड्स, इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो को वाइंड अप करती हूँ। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।